क्या आपने कभी सुना है कि कोई मां मरने के बाद भी अपने बच्चे को ढूंढती रहे? एक गांव है चंद्रपुरा। दिन में बिल्कुल साधारण, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा भी जैसे थम जाती है। लोग कहते हैं आधी रात के बाद गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत बैठी दिखाई देती है। वो किसी को नहीं देखती, बस अपनी गोद को झुलाती रहती है और हवा में गूंजता है एक दर्द भरा सवाल, मेरा लाल कहाँ है? चंद्रपुरा के आखिरी सिरे पर था महेंद्र चौहान का घर। बाहर से एक साधारण मिट्टी का घर, पर अंदर रोज एक औरत धीरे धीरे मर रही थी। उसका नाम था सावित्री। शादी को 7 साल हो चुके थे। पहले ही हफ्ते उसे समझ आ गया था यह घर उसे बहू नहीं, एक बोझ समझता है। तेरे बाप ने क्या दिया था? 2 पुराने बर्तन और एक टूटी पेटी। सास कौशल्या देवी की आवाज रोज गूंजती। ससुर धर्मपाल सिंह ताने मारते। महेंद्र बस चुप रहकर मुस्कुराता। साल गुजरते गए। घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। फुसफुसाहटें शुरू हुई, फिर ताने, फिर आरोप। बांझ है ये, दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। सावित्री जहां भी जाती, लोग उसे ऐसे देखते जैसे वह अधूरी हो। उसे नहीं पता था उसकी कोख खाली नहीं थी, लेकिन समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया। इसे गांव से निकाल दो, ये अपशकुन है। इसकी वजह से सब हुआ। आज से ये गांव इसे स्वीकार नहीं करेगा। महेंद्र शराब पीकर आता। औरत है तू, बच्चा नहीं दे सकती तो किस काम की? मैंने क्या किया? मुझे मत मारो। थप्पड़, लात, धक्का। सावित्री चुप रहती, बस एक बात दोहराती, शायद अगर मैं माँ बन जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। शादी के 5 साल बाद एक सुबह उसे उल्टी हुई। बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, आप माँ बधाई बनने हो। वाली हैं। आप माँ बनने वाली हैं। मेरा बच्चा। उस दिन सावित्री ने पहली बार मुस्कुराकर आईने में खुद को देखा, लेकिन घर में खुशी नहीं थी। हमें सिर्फ वारिस चाहिए, ये तो बस जरिया है। उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी टूट मेरे गई। बच्चे, तू ही अब मेरा सहारा है। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। एक रात खाने में थोड़ी देर हो गई। धर्मपाल ने थाली फेंक दी। कौशल्या चिल्लाई। महेंद्र शराब के नशे में आग की तरह भड़क उठा। पहला थप्पड़, दूसरा, जुबान मत खोलना। फिर लातें। सावित्री जमीन पर गिर पड़ी, बात नहीं मानेगी। दोनों हाथ पेट पर रखे हुए। मैं कुछ नहीं बोली। मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। लेकिन कोई नहीं रुका। कुछ देर बाद सन्नाटा। सावित्री मर चुकी थी। किसी को सच पता नहीं चलना चाहिए। समझे? अगर गांव को पता चला तो बदनामी होगी। उस रात महेंद्र ने घर के पीछे खेत में गड्ढा खोदा। उसी कपड़ों में, उसी हालत में उसे दफना दिया गया। ना मंत्र, ना अग्नि, ना अंतिम संस्कार, बस मिट्टी, ऊपर खेत,
नीचे एक माँ और उसके गर्भ में अधूरी जिंदगी। तीन दिन तक घर में उसका नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन तीसरी रात, आधी रात के बाद बच्चे वापस के आ गई रोने हूँ। की आवाज गूंजी, पहले धीमी, फिर तेज। तुमने सुना? कोई बच्चा रो रहा है। तुमने सुना? हाँ, कोई बच्चा रो रहा है। अगली रात गांव वालों ने देखा, बरगद के नीचे एक औरत बैठी थी, गोद में कुछ थामे मैं चली धीरे गई थी, धीरे झुला रही थी। पर मेरा बच्चा चेहरा साफ अभी नहीं भी दिख रो रहा था। है। अब हर रात घर में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी दर्द भरी चीख, कभी बच्चे का रोना। एक रात महेंद्र ने आंगन में सावित्री को देखा, गोद में बच्चा, उसे झुलाते हुए, पलक झपकते ही गायब। मेरा तीनों डर से एक ही कमरे में मुझसे सोने छीन लगे। लिया। दरवाजा खोलो, मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। मुझे दरवाजे बंद मेरा थे। बच्चा अचानक वापस दो। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। खिड़की अपने आप खुल गई। मेरा बच्चा अंधेरे में मुझे सावित्री वापस खड़ी थी, दो। बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें सूनी, गोद में बच्चा, दरवाजा उसके होंठ हिले। खोलो, मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। तीनों का दम घुटने लगा, वे चीख भी नहीं पाए। सुबह तीनों की लाशें मिली। गांव वालों ने तांत्रिक भैरवनाथ बाबा को बुलाया। उन्होंने खेत की मिट्टी छुई। यहीं दफनाई गई थी वो। सावित्री के माता पिता को बुलाया गया। मां रोते रोते बेहोश हो गई। बाबा बोले, गर्भवती आत्मा को शांति देने के लिए विधि से संस्कार करना होगा। मिट्टी खोदी गई, शव निकाला गया, अंतिम संस्कार किया गया। ओम शांति। आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। इस संसार के बंधनों से आज उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। आज भी चंद्रपुरा में आधी रात के बाद कोई खेतों के पास नहीं जाता। कहते हैं, जब हवा अचानक ठंडी हो जाए और दूर कहीं बच्चे के रोने की आवाज आए, तो समझ लेना उस रात कोई लौट कर नहीं आया। कहते हैं इस रास्ते पर आज भी बरगद के नीचे कोई बैठा है, गोद में बच्चा, आंखों में अधूरी ममता और होंठों पर वही सवाल, मेरा लाल कहां है? कोई वापस आ गया है। ये गांव अब सुरक्षित नहीं। मत आओ, वापस लौट जाओ। मेरा बच्चा, मुझे कोई मदद नहीं। अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही और भूतिया कहानियां देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपसे भी जुड़ी हो।